छत्तीसगढ़ में चुनाव पूरे उबाल पर आ चुका है। दोनों तीनों चारों पार्टियां जो हैं कुछ न कुछ कर रही हैं। केजरीवाल यहां आकर अपनी पार्टी का एक घोषणा पत्र या गारंटी पत्र जो भी उसको कहें, उनकी पार्टी ने अपने पोस्टर में दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। घोषणा पत्र भी लिखा है और केजरीवाल की गारंटी भी लिखा हुआ है। अब मुझको ये थोड़ा सा शक होता है कि कल के दिन पार्टी की सरकार बन जाए तो केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, और गारंटी वो एक व्यक्ति के रूप में दे रहे हैं, पार्टी के रूप में नहीं दे रहे, तो क्या होगा उसका। खैर, ये तो मजाक की बात रही। गंभीर बात यह है कि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और बसपा भी, बसपा को हमको कम नहीं आंकना चाहिए। एक इलाका है उसका, वहाँ पर उसका प्रभाव है, उसकी सीटें हैं, आज भी उसके 2 विधायक हैं। तो बसपा भी, इन चारों पार्टियों ने किसी न किसी तरह से अपने चुनावी हलचल को सामने रखा है। कांग्रेस के पास तो एक सहूलियत ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस पार्टी के यहाँ के सबसे बड़े नेता भी हैं। वो सरकार की तरफ से आज जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की चुनावी घोषणाएं ही हैं। अब जैसे उन्होंने कल ये घोषणा की नागपंचमी के मौके पे कि छत्तीसगढ़ के अखाड़ों को बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अब ये बजरंगबली नाम का एक मौका मिल गया अखाड़ा के लिए। अखाड़ा जाने वाले कोई पहलवान शक्ति के प्रतीक, शक्ति के भगवान बजरंगबली के नाम पर कोई आपत्ति भी नहीं कर सकते। हालांकि हिंदुस्तान में दूसरे धर्मों के लोग भी अखाड़ों में जाते हैं। अखाड़े का किसी धर्म से लेना देना नहीं रहता। दूसरे धर्मों के लोग भी जाते हैं तो शायद वो भी सिर झुका लेते होंगे बजरंगबली की फ़ोटो के सामने। लेकिन सरकार को ये एक मौका मिला। नागपंचमी, अखाड़ों में कुश्ती का समय रहता है, और कुश्ती के बीच में भूपेश बघेल ने ये घोषणा की है कि बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी। अब इसको सोचिए जरा, चुनाव एकदम सामने है, ऐसा दरवाज़ा खटखटा रहा है चुनाव कि मैं आ गया हूँ, और चुनाव आयोग जो है वो अफसरों के तबादले वगैरह पे अब अड़ंगे लगाने भी लगा है। इतना करीब आ गया है चुनाव। तो इस बीच में कांग्रेस ने एक और मौका निकाला। हिंदू मतदाताओं के सामने उन्होंने बजरंगबली के नाम पर रखी गई एक योजना सामने रखी। ये नौजवानों को भी प्रभावित करेगी जो अभी तक अखाड़ों में जाते हैं, कम होंगे संख्या में। बहुत से शहरी पढ़े लिखे फैशनेबल लोग जो बुलेट पे चलते हैं, जो महंगे मोबाइल फ़ोन रखते हैं, उनको शायद मिट्टी के अखाड़े अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन बहुत से गरीब मध्यम वर्गीय बच्चे ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं जो अभी भी अखाड़ों में जाते हैं। गाँवों में, कस्बों में, मोहल्लों में अखाड़ों में नागपंचमी के दिन कुश्ती के मुकाबले होते हैं। तो भूपेश बघेल ने एक मौका देखकर बजरंगबली के नाम की एक योजना घोषित की यहाँ पर। आपको याद होगा कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बजरंग सेना नाम का एक संगठन जो कि मध्य प्रदेश में था, उसको कमलनाथ ने कांग्रेस के साथ उसका किसी तरह का एक तालमेल घोषित किया। और आपको ये भी याद होगा कि जब कर्नाटक में चुनाव हुए और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में या अपने भाषण में बजरंग दल के बारे में ये कहा कि बजरंग दल और ऐसे दूसरे संगठनों के बारे में विचार किया जाएगा प्रतिबंध लगाने का। उसमें मुस्लिम संगठन भी थे, तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद की अपनी पब्लिक मीटिंग में, प्रधानमंत्री हैं, बड़ी पब्लिक मीटिंग थी, 1,50,000 लोग रहे होंगे, उनके बीच मंच से उन्होंने माइक पर बार बार ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंगबली पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जो कि नहीं कही थी। मुझको नहीं मालूम कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की या नहीं की। चुनाव आयोग ने अगर शिकायत मिली तो उसके ऊपर कार्रवाई की कि नहीं की। अब कर्नाटक चुनाव पुरानी बात हो गई है। लेकिन बजरंगबली से मुझको याद आ गया, छत्तीसगढ़ में बजरंगबली को कल सरकारी एक योजना में पेश किया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने
बजरंग सेना के पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ा। उसके पहले कर्नाटक में बजरंग बली के मंदिर बनवाने की घोषणा कांग्रेस ने की कि हर जिले में मंदिर बनवाए जाएंगे बजरंग बली के। मैं नहीं जानता कि कोई सरकार सरकारी पैसे पे ऐसे मंदिर बनवा सकती है कि नहीं, या कर्नाटक में सारे राजनीतिक दल बहुत संपन्न हैं, वो अपने पैसे पे बजरंग बली के मंदिर तमाम जिलों में बनवाएंगे। जो भी होना है, कुल मिलाकर यह है कि बजरंग बली की महिमा कम नहीं है। बजरंग बली का डंका बज रहा है चारों तरफ। एक एक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बजरंग बली के नाम का बड़ा असर है, बड़ी ताकत है। अब छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बजरंग बली के नाम पर ये अखाड़ा की योजना जो घोषित की है, इसके पहले की उनकी योजनाओं को भी हम देखें तो इसकी लंबी लिस्ट है। उन्होंने राम वन गमन पथ, एक पर्यटन परिपथ, एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप करने की घोषणा की, जिसमें शायद 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं उसमें। और मैं उसकी लिस्ट को देख रहा था तो राम जहाँ जहाँ गए हैं उन जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं उसकी लिस्ट देख रहा था, उसमें 9 जिले आते हैं, 9 जिले। हर जिले में कोई न कोई ऐसा पर्यटन केंद्र बन रहा है जिसके साथ में ऐसी कहानी जुड़ी हुई है, काल्पनिक कहानी की राम वहाँ पर कभी आए थे, राम वहाँ से गुजरे थे। ऐसा देश में कई जगह कहा जाता है। मुझको उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर राम को देखने के नाम पर, उनके पद चिन्ह देखने के नाम पर लोग अगर पर्यटन के लिए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, अच्छी बात है। और राम का नाम ये तो हाल के वर्षों में जय श्री राम को एक आक्रामक तरीके से बोल कर एक विवाद में डाला गया, वरना राम का नाम कभी विवाद में नहीं रहा। गांधी तो मरे ही राम का नाम लेते हुए। कांग्रेस के जो ईश्वर थे, कांग्रेस के ईश्वर गांधी थे, गांधी के ईश्वर राम थे। राम के नाम को लेकर कभी विवाद नहीं था। राम के नाम को लेकर हाल के दशकों में, 1-2 दशक में जिस अंदाज में जय श्री राम को एक हमले की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, लोगों को मार मार कर उनसे कहलवाया जाने लगा जय श्री राम, इसलिए उसकी दिक्कत हुई थी। लेकिन खैर, हम छत्तीसगढ़ की बात पे लौटते हैं। चुनाव सामने हैं। अब ये कल से अखाड़ों की बात चालू हो गई है। आपको ध्यान होगा कि भूपेश बघेल सरकार ने गांव-गांव में राजीव मितान योजना भी घोषित की, जिसमें मोटे तौर पर जो भाजपा के चुनाव में जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो भाजपा के पन्ना प्रमुख कहलाते हैं, कमोबेश उस तरह की एक कार्यकर्ताओं की फौज कांग्रेस को हासिल हो जाएगी राजीव मितान क्लब से, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वो राजीव के नाम पर है, उसमें कोई धर्म जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो बजरंग के नाम का है, इसमें धर्म जुड़ा हुआ है। जो राम वन गमन पथ है, इसमें धर्म जुड़ा हुआ है। जो भूपेश बघेल बड़े जोर शोर से हर जगह कहते हैं, उन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ आए हुए गृह मंत्री अमित शाह को जाकर कहा कि माता कौशल्या का मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए चलिए। न्योता भेजा उन्होंने, प्रधानमंत्री को न्योता दिया, माता कौशल्या मंदिर में दर्शन करने आइए। तो माता कौशल्या का मंदिर, राम वन गमन पथ, गाय, गोबर, गौठान, गोमूत्र, ये सब चल रहा था। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पीछे हैं भूपेश बघेल। और उनका हिंदुत्व जो है भूपेश बघेल का, किसी के लिए आक्रामक भी नहीं है। वो हिंदुत्व शांत हिंदुत्व है। वो किसी को जूते मारकर उससे बुलवाना नहीं चाहता जय श्री राम या जय हनुमान। शांत हिंदुत्व है उनका, नरम हिंदुत्व है। और उस हिंदुत्व के साथ में वो चुनाव प्रचार अपना करते करते उन्होंने अभी बजरंग बली के नाम पर इस योजना की घोषणा की। भाजपा के पास इसका जवाब देने के लिए यहाँ बहुत कम है। भाजपा की यहाँ पर सरकार नहीं है। केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी कोई योजना नहीं बना सकती। किसी के नाम पर योजना बनाकर उसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लागू कर दिया जाए। ये तो अपनी अपनी कल्पना की बात है कि कहीं मोदी कई तरह की योजनाओं को लागू करते हैं, कहीं भूपेश बघेल कई तरह की योजनाओं को लागू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी
कल हमारे इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए कुछ लोग आ रहे थे और रास्ते में वो किसी कलश यात्रा वगैरह में इतनी लंबी रैली निकल रही थी, इतनी लंबी शोभा यात्रा थी कि उनको कहीं कहीं से होके आना पड़ा और वो काम कल हमारा हो नहीं पाया। वो शाम तक, रात तक ऐसा चलते रहा। लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको लिखा है कांवड़ यात्रा थी या कलश यात्रा थी, ऐसा कुछ था। भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे ऐसे कार्यक्रम में। तो कुल मिलाकर यह है कि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, जो हो रहा है, पूरी तैयारी चल रही है। उस चुनाव में अब बजरंगबली का दाखिला बड़े जोर शोर से हो गया है। राम की माँ माता कौशल्या का दाखिला पहले से था। राम का वन गमन पथ के रास्ते दाखिला पहले से था। आपको ध्यान होगा कि रामायण या रामचरितमानस के गायन का उसका कंपटीशन भी पूरे प्रदेश में सरकार के स्तर पर करवाया गया था। अब वो बजरंगबली आ गए हैं। अब इसके बाद मुझको गुंजाइश कम दिखती है। बजरंगबली जो हैं राम भक्त हनुमान के रूप में अब ये प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के पहले तक हो सकता है कि 200, 400, 600 ऐसे अखाड़े ढूंढकर, अखाड़े बनाकर, ज़्यादा कोई ढांचा नहीं लगता है, मिट्टी लगती है, चूरा की हुई नर्म मिट्टी, उसमें कुश्ती चालू हो जाती है। हो सकता है कि ऐसी जगह पे कुछ कसरत के सामान रख कर और जगह जगह आचार संहिता के पहले 200, 400 ऐसे अखाड़ों का उद्घाटन भी हो जाए। देखना है कि इस चुनाव के पहले और क्या क्या होता है। हिंदुत्व के नाम पर किसी और धर्म की कोई गुंजाइश है नहीं। हिंदुत्व के ही नाम पर होगा, चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, उसके नाम पर अभी और क्या क्या होता है। फिलहाल आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर इतने अखाड़े बढ़ते हैं, इतने अखाड़ों को हौसला मिलता है, सरकारी फंड मिलता है, तो आने वाले वर्षों में हमको नागपंचमी के वक्त, किसी और वक्त अधिक कुश्ती देखने मिलेगी, कुश्ती के अधिक मुकाबले देखने मिलेंगे। अच्छा है ये लोगों की फिटनेस से जुड़ा हुआ है, कसरत से जुड़ा हुआ है। जो जवान लड़के पान ठेलों पर खड़े रहते हैं, सड़क किनारे खड़े रहते हैं, उनमें से कुछ लोग अगर कुश्ती के लिए जाएंगे, अखाड़े पे जाएंगे, अच्छा है। नाम उसमें बजरंगबली का रहे तो छत्तीसगढ़ में, देश में तमाम धर्मों के बीच में शक्ति के देवता, शक्ति के प्रतीक के रूप में बजरंगबली सर्वमान्य है। तो ठीक है, उन्हीं के नाम पर हो जाए। तो हम इंतज़ार करते हैं, अभी कुछ अरसा और बाकी है। इतने समय में क्या छत्तीसगढ़ भाजपा अपने किसी घोषणा पत्र में किसी और धार्मिक नाम पर योजना घोषित करेगी, या कांग्रेस कई और घोषणाएं ऐसी कर सकती है। अभी आपको ध्यान होगा, मैंने 2-4 दिन पहले ही किसी एक और चैनल के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि 15 अगस्त की घोषणाएं भूपेश बघेल की आखिरी घोषणाएं नहीं हैं, अभी चुनाव बाकी है। हर हफ्ते उनकी घोषणाएं आएंगी। ये एक हफ्ता ही हुआ है 15 अगस्त को आज, और उनकी एक बड़ी घोषणा आ गई। एक एक गांव कस्बे तक ये अखाड़े खुल सकते हैं बहुत ही कम खर्च में, और हो सकता है कि वो केंद्र सरकार के मनरेगा वगैरह के पैसे से भी मजदूरी करवा के अखाड़े बनवा लें। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ, और आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। आप अगर लाइक करेंगे तो हो सकता है इस वीडियो पे 5-10 पैसा यूट्यूब से हमको मिल भी जाए। नीचे टिप्पणी लिखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप दोपहिए पे चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, अगर चौपहिए पे चलते हैं तो कार का सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से बचती है। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।